कांग्रेस के समय में रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ। रामपुर ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने वाले अपार विकास हुआ। वर्तमान में देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है जी। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों के इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर क्या शिक्षा की और कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 5 साल की अगर बात करूं तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार जी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी जिससे हमारा देश भी सशक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपने पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया और नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुए तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्राप्त हो। वर्तमान सरकार का सबको पता है आपको क्या हालात है आजकल। महंगाई के बारे में देखो, रोड के बारे में देखो, किसी और चीज के बारे में देखो, क्या हालात है। ऐसा परिवर्तन होना चाहिए इस ढंग से। जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं नहीं चले जाओ। वर्तमान सरकार पैसे निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी पानी की बड़ी समस्या रही जी। अपने विभाग को जैसा ही प्रॉपर एक कॉपरेट नहीं दिया उन लोगों ने। हालांकि 1100 कंप्लेंट की थी इस पानी के बारे में, उसके बारे में उतना एक जो समाधान होना चाहिए फिर 2 टाइम में वो नहीं हो पाया। रोड के जो खस्ता हालत है, इसमें पता नहीं गड्ढा सड़क में या सड़क गड्ढे में, इसमें कोई ये नहीं है। और देखो जो स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हैं, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहाँ पर है नहीं है। और हमारे गाँव में वेटनरी है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है और डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि सत्ता को बिल्कुल ही परिवर्तन होना चाहिए। जब इतनी हालत है, रोड की ऐसे हालत है, शिक्षा के ऐसे हालत है, हर चीज में बुरा हाल है। कोई जनता बीजेपी पार्टी को कुछ कर नहीं लिए ना। जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की ही देन है, राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र की देन है। कांग्रेस के समय में रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ। रामपुर ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने वाले अपार विकास हुआ। वर्तमान में देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है जी। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों के इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर क्या शिक्षा की और कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 5 साल की अगर बात करूं तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार जी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी जिससे हमारा देश भी सशक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपने पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया और नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुए तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्राप्त हो। वर्तमान सरकार का सबको पता है आपको क्या हालात है आजकल। महंगाई के बारे में देखो, रोड के बारे में देखो, किसी और चीज के बारे में देखो, क्या हालात है।
सबका परिवर्तन होना चाहिए। इस ढंग से जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं नहीं चले जाओ। वर्तमान सरकार पैसे निकाली है, निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी है। पानी की बड़ी समस्या रही जी। अपने विभाग को जैसा ही प्रॉपर एक कॉपरेट नहीं दिया उन लोगों ने। हालांकि उन्होंने 1100 कंप्लेंट की थी इस पानी के बारे में, उसके बारे में उतना एक जो समाधान होना चाहिए दो टाइम में वो नहीं हो पाया। रोड के जो खस्ता हालत है, इसमें पता नहीं गड्ढा सड़क में या सड़क गड्ढे में, इसमें कोई ये नहीं है। और देखो जो स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हैं, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहाँ पर है नहीं है। और हमारे गाँव में वेटनरी है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है, और डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई सत्ता को बिल्कुल ही परिवर्तन होना चाहिए। जब इतनी हालत है, रोड की ऐसे हालत है, शिक्षा के ऐसे हालत है, हर चीज में बुरा हाल है। कोई जनता बीजेपी पार्टी को कुछ कर नहीं है ना। जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की ही देन है, राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र की देन है। कांग्रेस के समय में रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ, और रामपुर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने वाले अपार विकास हुआ। वर्तमान में देखो महंगाई इतनी बढ़ती है कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है जी। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों की इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर क्या शिक्षा की और कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है, और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 5 साल की अगर बात करूं तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार भी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी, इससे हमारा देश भी सशक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपना पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया, पर नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुए, तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्राप्त होगी। वर्तमान सरकार का सबको पता है अब क्या हालात है आजकल। पढ़ाई के बारे में देख लो, रोड के बारे में देख लो, किसी और चीज के बारे में देख लो, क्या हालात है। सबका परिवर्तन होना चाहिए। इस ढंग से जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं नहीं चले जाओ। वर्तमान सरकार पैसे निकाली है, निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी है। पानी की बड़ी समस्या रही जी। अपने विभाग को जैसा ही प्रॉपर एक कॉपरेट नहीं दिया उन लोगों ने। हालांकि उन्होंने 1100 कंप्लेंट की थी इस पानी के बारे में, उसके बारे में उतना एक जो समाधान होना चाहिए दो टाइम में वो नहीं हो पाया। रोड के जो खस्ता हालत है, इसमें पता नहीं गड्ढा सड़क में या सड़क गड्ढे में, इसमें कोई ये नहीं है। और देखो जो स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हैं, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहाँ पर है नहीं है। और हमारे गाँव में वेटनरी है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है, और डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई सत्ता को बिल्कुल ही परिवर्तन होना चाहिए। जब इतनी हालत है, रोड की ऐसे हालत है, शिक्षा के ऐसे हालत है, हर चीज में बुरा हाल है। कोई जनता बीजेपी पार्टी को कुछ कर नहीं है ना। जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की ही देन है, राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र की देन है। कांग्रेस के समय में रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ, और रामपुर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने वाले अपार विकास हुआ। वर्तमान में देखो महंगाई इतनी बढ़ती है कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है जी। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों की इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर क्या शिक्षा की और कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक
जब एक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 5 साल की अगर बात करूं तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार भी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी, इससे हमारा देश भी सशक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपना पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया, पर नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुए, तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्राप्त होगी। वर्तमान सरकार का सबको पता है अब क्या हालात है आजकल। पढ़ाई के बारे में देखो, रोड के बारे में देखो, किसी और चीज के बारे में देखो, क्या हालात है। सबका परिवर्तन होना चाहिए इस ढंग से। जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं नहीं चले जाओ। वर्तमान सरकार पैसे निकाली है, निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी पानी की बड़ी समस्या रही जी। अपने विभाग को जैसा प्रॉपर एक कॉपरेट नहीं दिया उन लोगों ने। हालांकि उन्होंने 1100 कंप्लेंट की थी इस पानी के बारे में, उसके बारे में उतना एक जो समाधान होना चाहिए पिछले 2 टाइम में वो नहीं हो पाया। रोड के जो खस्ता हालत है, इसमें पता नहीं गड्ढा सड़क में या सड़क गड्ढे में, इसमें कोई ये नहीं है। और देखो जो स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हैं, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहाँ पर है नहीं है। और हमारे गाँव में वेटनरी है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है, और डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई सरकार को बिल्कुल ही परिवर्तन होना चाहिए। जब इतनी हालत है, रोड की ऐसे हालत है, शिक्षा के ऐसे हालत है, हर चीज में बुरा हाल है। कोई जनता बीजेपी पार्टी को कुछ कर नहीं है ना। जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की ही देन है, राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र की देन है। कांग्रेस के समय में रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ, और रामपुर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने वाले अपार विकास हुआ। वर्तमान में तो महंगाई इतनी बढ़ती है कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है जी। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों के इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर को क्या शिक्षा की और कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक जब एक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 5 साल की अगर बात करूं तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार भी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी, इससे हमारा देश भी सशक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपना पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया, पर नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुए, तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्राप्त होगी। वर्तमान सरकार का सबको पता है अब क्या हालात है आजकल। पढ़ाई के बारे में देखो, रोड के बारे में देखो, किसी और चीज के बारे में देखो, क्या हालात है। सबका परिवर्तन होना चाहिए इस ढंग से। जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं नहीं चले जाओ। वर्तमान सरकार पैसे निकाली है, निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी पानी की बड़ी समस्या रही जी। अपने विभाग को जैसा प्रॉपर एक कॉपरेट नहीं दिया उन लोगों ने। हालांकि उन्होंने 1100 कंप्लेंट की थी इस पानी के बारे में, उसके बारे में उतना एक जो समाधान होना चाहिए पिछले 2 टाइम में वो नहीं हो पाया। रोड के जो खस्ता हालत है, इसमें पता नहीं गड्ढा सड़क में या सड़क गड्ढे में, इसमें कोई ये नहीं है। और देखो जो स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हैं,
बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहाँ पर है नहीं है। और हमारे गाँव में वेटनरी है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है और डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई इस सत्ता को बिल्कुल ही परिवर्तन होना चाहिए। जब इतनी हालत है, रोड की ऐसे हालत है, शिक्षा के ऐसे हालत है, हर चीज में बुरा हाल है। कोई जनता बीजेपी पार्टी को कुछ कर नहीं है ना। जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की ही देन है, राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र की देन है। कांग्रेस के समय में रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ और रामपुर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने में अपार विकास हुआ। वर्तमान में देखो महंगाई इतनी बढ़ती गई कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों के इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर को क्या शिक्षा की और कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 1.5 साल की अगर बात करूं तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार जी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी, इससे हमारा देश भी सशक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपना पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया और नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुए तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां प्राप्त होगी। वर्तमान सरकार का सबको पता है अब क्या हालात है आजकल। पढ़ाई के बारे में देखो, रोड के बारे में देखो, किसी और चीज के बारे में देखो, क्या हालात है। सबका परिवर्तन होना चाहिए इस ढंग से। जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं नहीं चले जाओ। वर्तमान सरकार पैसे निकाली है, निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी पानी की बड़ी समस्या हुई जी। अपने विभाग को जैसा काफी बार फोन कर प्रॉपर एक ऑपरेट नहीं किया उन लोगों ने। हालांकि 1100 कंप्लेंट की थी इस पानी के बारे में, उसके बारे में उतना एक जो समाधान होना चाहिए पिछले 2 टाइम में वो नहीं हो पाया। रोड के जो खस्ता हालत है, इसमें पता नहीं गड्ढा सड़क में या सड़क गड्ढे में, इसमें कोई ये नहीं है। और देखो जो स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हैं, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहाँ पर है नहीं है। और हमारे गाँव में वेटनरी है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है और डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई इस सत्ता को बिल्कुल ही परिवर्तन होना चाहिए। जब इतनी हालत है, रोड की ऐसे हालत है, शिक्षा के ऐसे हालत है, हर चीज में बुरा हाल है। कोई जनता बीजेपी पार्टी को कुछ कर नहीं है ना। जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की ही देन है, राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र की देन है। कांग्रेस के समय में रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ और रामपुर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने में अपार विकास हुआ। वर्तमान में देखो महंगाई इतनी बढ़ती गई कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों के इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर को क्या शिक्षा की और कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 1.5 साल की अगर बात करूं तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार जी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी, इससे हमारा देश भी
शक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपना पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया, पर नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुई, तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ प्राप्त होगी। वर्तमान सरकार का सबको पता है अब क्या हालात है आजकल। पढ़ाई के बारे में देख लो, रोड के बारे में देख लो, किसी और चीज के बारे में देख लो, क्या हालात है। सबका परिवर्तन होना चाहिए इस ढंग से। जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं नहीं चले जाओ। वर्तमान सरकार पैसे निकाली है, निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी पानी की बड़ी समस्या हुई जी। अपने विभाग को जैसा ही प्रॉपर एक कॉपरेट नहीं दिया उन लोगों ने। हालांकि उन्होंने 1100 के इस पानी के बारे में जी, उसके बारे में उतना एक जो समाधान होना चाहिए फिर 2 टाइम में वो नहीं हो पाया। रोड के जो खस्ता हालत है, इसमें पता नहीं गड्ढा सड़क में या सड़क गड्ढे में, इसमें कोई ये नहीं है। और देखो जो स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हैं, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहाँ पर है नहीं है। और हमारे गाँव में वेटनरी है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई सत्ता को बिल्कुल ही परिवर्तन होना चाहिए। जब इतनी हालत है, रोड की ऐसे हालत है, शिक्षा के ऐसे हालत है, हर चीज में बुरा हाल है। कोई जनता बीजेपी पार्टी को कुछ करने लिए ना। जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की ही देन है, राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र की देन है। कांग्रेस के समय में रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ, और रामपुर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने में अपार विकास हुआ। वर्तमान में देखो महंगाई इतनी बढ़ती गई कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है जी। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों के इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर को क्या शिक्षा की और कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है, और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 1.5 साल की अगर बात करूँ तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार जी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी, इससे हमारा देश भी शक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपना पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया, पर नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुई, तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ प्राप्त होगी। वर्तमान सरकार का सबको पता है अब क्या हालात है आजकल। पढ़ाई के बारे में देख लो, रोड के बारे में देख लो, किसी और चीज के बारे में देख लो, क्या हालात है। सबका परिवर्तन होना चाहिए इस ढंग से। जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं नहीं चले जाओ। वर्तमान सरकार पैसे निकाली है, निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी पानी की बड़ी समस्या हुई जी। अपने विभाग को जैसा ही प्रॉपर एक कॉपरेट नहीं दिया उन लोगों ने। हालांकि उन्होंने 1100 के इस पानी के बारे में जी, उसके बारे में उतना एक जो समाधान होना चाहिए फिर 2 टाइम में वो नहीं हो पाया। रोड के जो खस्ता हालत है, इसमें पता नहीं गड्ढा सड़क में या सड़क गड्ढे में, इसमें कोई ये नहीं है। और देखो जो स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हैं, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहाँ पर है नहीं है। और हमारे गाँव में वेटनरी है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई सत्ता को बिल्कुल ही परिवर्तन होना चाहिए। जब इतनी हालत है, रोड की ऐसे हालत है, शिक्षा के ऐसे हालत है, हर चीज में बुरा हाल है। कोई जनता बीजेपी पार्टी को कुछ करने लिए ना। जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की ही देन है, राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र की देन है। कांग्रेस के समय में
रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ। रामपुर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने में अपार विकास हुआ। वर्तमान में देखो महंगाई इतनी बढ़ती गई कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों के इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर को क्या शिक्षा की कोई कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 1.5 साल की अगर बात करूं तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार भी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी, इससे हमारा देश भी सशक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपना पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया पर नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुए तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ प्राप्त होगी। वर्तमान सरकार का सबको पता है अब क्या हालात है आजकल। पढ़ाई के बारे में देख लो, रोड के बारे में देख लो, किसी और चीज के बारे में देख लो, क्या हालात है। सबका परिवर्तन होना चाहिए इस ढंग से। जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं नहीं चले जाओ। वर्तमान सरकार पैसे निकाली निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी पानी की बड़ी समस्या रही जी। अपने विभाग को जैसा ही प्रॉपर एक कॉपरेट नहीं दिया उन लोगों ने। हालांकि इसने 1100 के इस पानी के बारे में उसके बारे में उतना एक जो समाधान होना चाहिए पिछले 2 टाइम में वो नहीं हो पाया। रोड के जो खस्ता हालत है, इसमें पता नहीं गड्ढा सड़क में या सड़क गड्ढे में, इसमें कोई ये नहीं है। और देखो जो स्कूल है वहाँ पर जो खाली पद पड़े हैं, बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहाँ पर है नहीं है। और हमारे गाँव में वेटनरी है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई सत्ता को बिल्कुल ही परिवर्तन होना चाहिए। जब इतनी हालत है, रोड की ऐसे हालत है, शिक्षा के ऐसे हालत है, हर चीज में बुरा हाल है। कोई जनता बीजेपी पार्टी को कुछ कर नहीं रही है ना। जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की ही देन है, राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र की देन है। कांग्रेस के समय में रामपुर बुशहर में अपार विकास हुआ। रामपुर ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने में अपार विकास हुआ। वर्तमान में देखो महंगाई इतनी बढ़ती गई कि आम जो आदमी है उसको अपना चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और एक तो महंगाई इतनी है कि आज की डेट में तो अगर गाड़ियों में जाए तो एक जगह जाने के लिए 50 या 100 रुपया लेते हैं। रोडों के इतने बुरा हाल है कि वर्तमान सरकार है ना कुछ रोडों का ध्यान दे रही है, ना सर को क्या शिक्षा की कोई कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा में कोई ये सिलेबस बदलो, वो सिलेबस बदलो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आज तक जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट होती है उस रोड पे कांग्रेस गवर्नमेंट डट के कार्य करती है और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 1.5 साल की अगर बात करूं तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस सरकार भी अगर आती है तो वे जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर वो जो है इतनी नौकरियां युवाओं को प्रदान करेंगी, इससे हमारा देश भी सशक्त होगा। अब हमारे अभी जीओ के पेपर लीक हुआ, अपना पुलिस का पेपर लीक हुआ। कई अपने दोस्त थे जिन्होंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर अच्छा किया पर नंबर भी आ सकता था, पर पेपर लीक होने के कारण वो उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उनके पेपर खराब हुए तो युवाओं में निराशा तो है। ये हमें कांग्रेस से उम्मीद है कि वो ऐसा करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ प्राप्त होगी। वर्तमान सरकार का सबको पता है अब क्या हालात है आजकल। पढ़ाई के बारे में देख लो, रोड के बारे में देख लो, किसी और चीज के बारे में देख लो, क्या हालात है।
सबका परिवर्तन होना चाहिए इस ढंग से। जब काम नहीं हो रहा तो फिर क्या है, यहाँ नहीं कहीं भी चले जाओ तो वर्तमान सरकार पैसे निकाली है, निकम्मी है जी, जो आज तक हमारे कल देखी पानी की बड़ी समस्या रही है। हमने विभाग को जैसा ही काफी बार